जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो सबसे बड़ी जानकारी लेके आ चुके हैं। भर्ती में जो देखते हैं लड़के और सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करते हैं, उन सर्टिफिकेट में परसेंटेज, ग्रेड, नंबर, सीजीपीए का नियम क्या है, कितना होना चाहिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हजारों और लाखों लड़कों के दिमाग में ये सवाल रहता है कि सर मैं भर्ती देख रहा हूँ, मेरे सब्जेक्ट में एक में कम नंबर है, मेरे इतने परसेंटेज है, मेरे सीजीपीए में नंबर है, मेरे ग्रेड में नंबर है, कितना अनिवार्य है भर्ती देखने के लिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये जो जानकारी आपको दी जा रही है, ऑफिशियली दी जा रही है इंडियन आर्मी के साइड द्वारा, और साथ में जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी होता है भर्ती को लेके, आपको बता दूं अभी मैं हाल ही में सेंटर पे गया था, और जो भी सेंटर पे रहते हैं उस सेंटर पे नोटिस बोर्ड के माध्यम से लड़कों को बताते हैं कि क्या क्या अनिवार्य है, क्या क्या जरूरी है। जैसे आर्मी के जनरल मनोज पांडे ने खुद जारी किया था, एक पीडीएफ बीच में बताया था कि क्या क्या एलिजिबिलिटी, कितना नंबर अनिवार्य होता है भर्ती देखने के लिए। अदरवाइज उन लड़कों का फॉर्म छांट दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, एडमिट कार्ड नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो आज उन्हीं पे बातें करेंगे, और सभी लड़के इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो उनके दिमाग के हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, आपको पीडीएफ के माध्यम से, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से सब कुछ आपको बताऊंगा कि अगर आप आर्मी में भर्ती देखते हैं तो आपके पास नंबर कितना होना चाहिए सर्टिफिकेट में। जाहिर तौर से सबसे पहले क्लास 10th पास लड़के भर्ती देखते हैं, जीडी की भर्ती। ठीक है, और क्लास 10th पास ट्रेडमैन की भी भर्ती देखते हैं, क्लास 8th पास ट्रेडमैन की भी भर्ती देखते हैं। और किसी भी डिफेंस में आप 10th पास ही सबसे पहले भर्ती देखते हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो, आर्मी जीडी हो, बीएसएफ, सीआरपीएफ, कांस्टेबल, जो भी डिफेंस में कांस्टेबल की पोस्ट आती है 10th पास आती है। तो आप जाहिर सी बात है स्टेट बोर्ड से पास हो गए, अपना स्टेट यूपी बोर्ड से पास हो गए, चाहे सीबीएसई बोर्ड से पास हो गए। सीबीएसई बोर्ड में सीजीपीए होता है, यूपी बोर्ड में नंबर होता है, ग्रेड भी होते हैं और परसेंटेज भी होता है। तो आपको सारी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले एक सर्टिफिकेट को लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको बताना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये तो नोटिस बोर्ड लगा है, और नोटिस बोर्ड में क्या क्या लिखा रहता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, लिखा होगा ज्वाइन इंडियन आर्मी, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कॉर्नर में बेल आइकन बनेगा, उसे भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दें, ताकि भर्ती से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी और हर एक बड़ी से बड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। और फ्री मटेरियल, स्टडी मटेरियल लाइक पीडीएफ, क्वेश्चन पेपर, लाइव सेट, प्रैक्टिस पेपर, लाइव क्लासेस, सब कुछ हमारे द्वारा फ्री प्रोवाइड होता है। तो वीडियो के नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, जाके वहां से भी जुड़ जाइएगा। अगर आपने पहले से ही टेलीग्राम डाउनलोड किया है तो सर्च करेंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी बाय राकेश सर, आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बता देता हूँ। सबसे पहले मैं एक सर्टिफिकेट ले लेता हूँ और उसके माध्यम से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक स्टेट बोर्ड यूपी बोर्ड को उठाता हूँ। ये जो ऊपर सीरियल नंबर होता है ना, ये सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर होता है। कितने लड़के समझते हैं कि ये हमारा क्या है, सर्टिफिकेट नंबर है, तो ये सर्टिफिकेट नंबर नहीं होता है। ठीक है, नीचे आता है सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे दिया रहता है, ये सर्टिफिकेट नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद नीचे चले आते हैं, ग्रेड सिस्टम पे रोल नंबर वगैरह सब सेम होता है। ये इरफान नाम के कैंडिडेट का सर्टिफिकेट है। ठीक है, देखो सबसे पहले बता दूं नंबर। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा एक हिंदी सब्जेक्ट है, टोटल आउट ऑफ मार्क किसी का 100 होता है, किसी का 150 होता है, किसी का 90 होता है, लेकिन 99% 100% ही होता है। ठीक है, और लड़का जैसे एक थ्योरी होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के नंबर को मिला के टोटल नंबर बोलते हैं, और टोटल नंबर को ग्रेड में दिखाने के लिए B1, B2, A2, A1, C1, D2 ऐसे ग्रेड सिस्टम होता है। ग्रेड सिस्टम क्या होता है वो भी बताऊंगा, किस ग्रेड का कितना नंबर होता है वो भी बताऊंगा। और जब लड़का पास होता है तो यहाँ पे पास लिख दिया जाता है। ठीक है, और कोई डिवीजन आती है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, तो यहाँ पे डिवीजन लिख दिया जाता है। ठीक है, जैसे ये हिंदी का है। ठीक है, लड़का 100 में से 45 नंबर थ्योरी में पाया। क्या थ्योरी यानी रिटन एग्जाम लिख कर वो पाया है, लिख कर पाया है। प्रैक्टिकल मतलब स्कूल द्वारा उसको मिला है, क्या स्कूल द्वारा उसको मिला है। ठीक है, तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के इसका मान लो टोटल 73% हो गया। तो ये 73% इसका ऑल ओवर हो गया, पूरे सब्जेक्ट में इसका 73 नंबर है 100 में से। ठीक है, उसी तरह इंग्लिश हो गया 100 में से 39 यहाँ पे इसकी थ्योरी है, 29 इसका प्रैक्टिकल है, टोटल 68 हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं मैथ में 38 और 28 मिलकर टोटल यहाँ पे 66 हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं साइंस 47 प्लस 27 टोटल मिलके 74 हो गया। उसी तरह सोशल साइंस और ड्राइंग 55, 50, 27 और 39 टोटल यहाँ पे 82 और 79। यहाँ पे डी लिखा है, डी का मतलब क्या होता है, ग्रेड के साथ है। ठीक है, यहाँ पे इनका प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कम नंबर मिला है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, ये तो नंबर हो गया, जो हर एक नंबर आप देख रहे हैं इस कैंडिडेट का 33 नंबर से ऊपर है,
33 नंबर से हर एक विषय में ऊपर है। हालांकि ये हर फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अब कुछ लड़के क्या होते हैं, प्रैक्टिकल थ्योरी में फेल होते हैं, प्रैक्टिकल में अधिक नंबर होता है। ठीक है, अगर थ्योरी में फेल होते हैं 30-33 नंबर से कम होता है और यहाँ पे प्रैक्टिकल में अधिक नंबर होता है और यहाँ पे एफ लिखा रहता है, यानी फेल लिखा रहता है, उस सब्जेक्ट में अगर फेल लिखा रहता है तो और वो एलिजिबल नहीं होते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर फेल होते हैं उस सब्जेक्ट में, तो किसी एक सब्जेक्ट में आप फेल हो, ठीक है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे B1 B2 जो ग्रेड मिलता है वो फाइनली दिखाता है कि आप अगर फेल भी हो और ग्रेड के अंतर्गत हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे डी ग्रेड है तो डी ग्रेड में 30 से 35-40 नंबर के बीच में आता है, डी ग्रेड मिला है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर 33 नंबर से ऊपर है तो आप लिख सकते हो कि हाँ मेरा 33 नंबर है, इस सब्जेक्ट में फेल के करीब हूँ लेकिन डी ग्रेड है, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेड सिस्टम मैं बताता हूँ क्या होता है और टोटल परसेंटेज क्या होता है वो भी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो ग्रेड सिस्टम पे बात कर लेते हैं। जो यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये अलाउ होता है सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड के लिए भी। ठीक है, तो ये दोनों के लिए होता है क्योंकि उसमें भी ग्रेड दिया रहता है। यहाँ पे अगर A1 ग्रेड रहता है, 10 CGPA या 10 पॉइंट मिलता है तो इसका मतलब होता है कि कैंडिडेट का, लड़के का 91 में से और 100 में से बीच में उसका नंबर है। ठीक है, ए ग्रेड पाता है तो। ठीक है, ये यूएस का भी ग्रेड सिस्टम है। ठीक है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अगर A2 ग्रेड पाता है तो 9 CGPA होता है अगर, और तो उसका 81 और 90 के बीच में नंबर होता है। ठीक है, ये भी ए ग्रेड के अंदर आता है। B1 ग्रेड होता है तो 8 CGPA होता है। सीबीएसई बोर्ड का मैंने आपको सर्टिफिकेट दिखाया होगा यहाँ पे, जो मैंने सीबीएसई बोर्ड का भी आपको सर्टिफिकेट दिखाया था उसके बीच में यहाँ पे देख सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड में भी यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम होती है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम होती है और सीजीपीए सिस्टम होती है। सीजीपीए अगर होता है तो 9.5 से गुणा करके उसे नंबर में निकाल देते हैं तो उसका सीजीपीए नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर वो ग्रेड आपको मिला है तो आप उस सब्जेक्ट में पास हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेडिंग सिस्टम में आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर आपका B2 B1 ग्रेड है तो यहाँ पे 8 CGPA या 7 CGPA जिसमें आपको 71-80 नंबर के बीच में होगा, या B2 होगा तो 61-70 नंबर के होगा, और सिंपली B ग्रेड से भी आप दिखा सकते, उसमें सर्टिफिकेट में दिखाया जा सकता है। C1 ग्रेड है, C2 ग्रेड है या D ग्रेड है, 6 CGPA, 5 CGPA या 4 CGPA, तो इसमें 51 से 60 के बीच में, 41 से 51 के बीच में, 33 से 40 के बीच में। कितने लड़कों का D ग्रेड होता है तो वो सोचते हैं कि उस सब्जेक्ट में वो फेल है, अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल होते हैं क्योंकि उनका 33 से 40 के बीच में नंबर होता है, डी ग्रेड होता है। तो लड़का कब फेल होता है, जब E1 एंड E2 ग्रेड होता है, 0 CGPA के बराबर होता है, बिल्कुल ना के बराबर, 21 और 32 नंबर के बीच में होता है, यानी 33 से कम होता है और वहां पे F लिखा रहता है, क्या, फेल। जब कैंडिडेट फेल होता है तो नहीं अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जब सर्टिफिकेट में F लग जाए ना तब आप फेल हो, तब उस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। और जो सेंटर द्वारा नोटिस है वो मैं आपको दिखा देता हूं, जो गया था, मैं फोटो खींच के लाया था बात करने के बाद। सेना में भर्ती के लिए योग्यता 10वीं कक्षा पास होना उत्तीर्ण है। ठीक है, साथ में हर विषय में 33 अंक और कुल 45% अंक होना अनिवार्य है। ये तो आपने सुन लिया, हर विषय में 33 अंक, यानी F आपका नहीं होना चाहिए, D रहेगा तो चल जाएगा, मैं कितनी बार बोलूं। और रही बात थ्योरी और प्रैक्टिकल के मिला के जो टोटल ग्रेड होता है उसमें F और D आपको देखना है, ना कि थ्योरी का एक देखना है कम है, प्रैक्टिकल में ज़्यादा है, टोटल मिला के मेरा ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, इस पर नहीं मैटर करता है, बस आपका 33 नंबर मैटर करता है और ग्रेड मैटर करता है। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने के लिए। उसी तरह अगर आप लोग इसमें संतुष्ट हो गए होंगे, ये जानकारी आप लोग को समझ में आ गई होगी और दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, आई होप। ग्रेड सिस्टम सीबीएसई बोर्ड का मैंने बता दिया, परसेंटेज बता दिया, परसेंटेज कितना होता है सीजीपीए में वो भी एक बार देख लो। 9 सीजीपीए है तो लड़के का 85.5% होता है, 8.9 सीजीपीए है तो 84.55% होता है। इसका फोटो ले लो, क्या इसका फोटो ले लो किसका कितना परसेंटेज होता है। ठीक है, ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो लंबी चली जाएगी। उसके बाद आप लोग को नोटिस बोर्ड मैंने दिखा दिया, ग्रेड सिस्टम पूरा अच्छी तरह से बता दिया। आई होप ये जानकारी से आप लोग के सारे दिमाग के सवालों का जवाब मिल गया होगा। हाँ ठीक है, और कंपलसरी होता है आर्मी में 5 सब्जेक्ट का फॉर्म डालने के लिए, लेकिन हाँ 6वां सब्जेक्ट भी जरूरी होता है क्योंकि छाड़ देते हैं। पहले क्या होता था 2018-19 से पहले ले लेते थे लड़कों को, लेकिन अब नहीं ले रहे हैं,
ठीक है, हकीकत जो है वो मैं साफ बता रहा हूँ, जो नया नियम लागू हुआ है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब कलर का रेड कलर का बटन होगा, क्लिक कर दीजिए, कॉर्नर में बेल आइकन बनेगा, प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दीजिए, और साथ ही में टेलीग्राम ग्रुप से जाके जुड़ जाइए। वहाँ पे PDF, लेक्चर, वीडियो क्लास, लाइव प्रैक्टिस सेट सब कुछ फ्री अवेलेबल है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर से आप लोग के बीच में हम अच्छी जानकारी लेके हमेशा आते रहेंगे, जब तक आप भर्ती आर्मी में ना हो जाए या किसी भी डिफेंस में, एयरफोर्स, नेवी किसी में ना हो जाए। ठीक है।